आपका मेरे चैनल पर। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे और खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने, जो कि गुड़गांव में रहती है और हम लोग को 1 साल हो गया है जो हम लोग नहीं मिले हैं। तो आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ क्योंकि उसके पैरों में मेहंदी लगी थी 1 साल तक, तो मुझसे मिलने नहीं आ पाई। तो अभी तक वो मेहंदी लगी हुई है और क्योंकि उसकी शादी हो गई है तो अब ज़िंदगी भर शायद वो मेहंदी लगी रहे उसके पैरों में। तो शायद ये दस्तूर बन चुका है कि अब मैं ही सिर्फ उससे मिलने जाऊँ। मुझे मेट्रो में सफ़र करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर अपनी दोस्त के लिए मैं मेट्रो का सहारा लेकर पहुंच गई थी गुड़गांव। ये नहीं करना है। कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हैं आप? मैं थोड़े सा वो साक्षी भाभी वाला मेकअप जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। रेशू एक बार फिर से फ्लैट हो जाएंगे आपको देख के। इतना फ्लैट हो जाता तो क्या, फ्लैट भी होता हमारे पास। सो गाइस, इधर मैं इनके घर पे आ चुकी थी और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि पहले ये तैयार हो जाए, उसके बाद मैं इनका इंट्रोड्यूस कराऊँ आप लोगों से। तो अभी ये मेकअप करके बैठी हैं और लाइट मेकअप। कौन सी भाभी इंस्पायर्ड? साक्षी भाभी इंस्पायर्ड। ये इनकी पड़ोसन है जो अपने पति के लिए मेकअप करती हैं, लेकिन पता नहीं वो देख रही है ये ब्लॉग या नहीं। अगर देख रही है ना ही देखे वरना घर तक आ जाएंगी। सो गाइस, यही वो मेरी फ्रेंड है जो मुझे 1 साल के बाद में मिली है। इन्हीं के पैरों में मेहंदी लगी है क्योंकि ये मुझसे कभी मिलने नहीं आ पाती हैं और बस मुझे ही बुलाती हैं। तो इस बार मैंने भी इनको थोड़ा वेट कराया है, मैं 1 साल के बाद इनसे मिलने आई हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पैरों की मेहंदी मिट जाएगी और हम जल्दी। तो क्या कह रही थी आप? हाँ, कि मेरे पैरों की मेहंदी अब मिट चुकी है, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊँ। अच्छा, तो आप लोगों के सामने इन्होंने मुझसे वादा करा है कि मुझसे मिलने आएंगे। अब देखते हैं ये कब आती हैं। फिलहाल तो ये मुझसे 1 साल के बाद मिल रही हैं। तो आपको कैसा लग रहा है मुझसे मिलकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी राज वाली बातें फिर से दोबारा की, साल साल वाली बातें हम जो दोबारा हम फिर से करते हैं, फिर से हंसते उसी बात पे और करते रहते हैं। जब मिलते हैं बस वही बातें करते हैं। और वो लेकिन राज हम किसी को बता नहीं पाएंगे। जिससे जानना है वो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। सॉरी, वो बातें नहीं बता सकते हम आपको। यार रखना चाहिए कुछ राज। नेक्स्ट ब्लॉग में जब हम लोग मिलेंगे 1 साल बाद 1 साल बाद हम यही बताएंगे इनको कि हमने जो 1 साल पहले ब्लॉग बनाया था उसमें हमने तो हमारी जो राज की बातें हैं वो बहुत ही राज की बातें हैं जो हम बता ही नहीं सकते। तो हम अगर आपसे शेयर करेंगे तो जरूरी बताएंगे कि आखिर हमने वो फ्लैट छोड़ा क्यों। हाँ, उसमें क्या राज था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी राज की बात है जो आज तक कोई नहीं जान पाया कि शिवानी इंशा की साइड आई कैसे और वो कूलर ने उस दिन उसको करंट लगाया कैसे नहीं। अब आप लोगों को ऐसे हमारी बातें उटपटांग सी लग रही होंगी, बट यही हमारी राज की बातें हैं जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। बस छोटे छोटे ग्लिम्स है ये जो हम आपको दे सकते हैं, है ना शिवानी? और हमारी एक और दोस्त है जो आज हमारे साथ शामिल नहीं है। इंशाल्लाह वो जल्दी शामिल होगी। वो अभी कुछ मसरूफियात में है अपनी बट जल्दी वो हमारे साथ होंगी और हम आपको उनसे मिलाएंगे। हम बस 3 दोस्त हैं। वैसे तो हम बहुत हुआ करते थे बट अब हम 3 ही बचे हैं। पर अब हम 3 बचे, छाट दिए हमने अपने सारे दोस्त। सबका क्या कहते हैं उसको, खात्मा कर दिया हमने अपने ग्रुप से, क्योंकि कोई तो हमसे 20 रुपए मांगने आ जाता था मोमोज के लिए। कोई तो घी लगाने के लिए आ जाता था। हाँ। किसी को दाल चाहिए होती थी, किसी को ब्रेड पूरी खा लेनी होती थी और किसी को फटे हुए दूध से प्रॉब्लम थी। तुमने मेरा दूध चुराया।
तो ये सारी बातें हैं और इसमें भी एक बहुत राज की बात है। बहुत ज्यादा राज की बात नहीं, बातें हैं जो हाँ। अगर हम आपको बताने बैठ गए तो महीना बीत जाएगा लेकिन बातें नहीं खत्म होंगी। वो हमारे उस जमाने की बातें हैं जब हम सब लोग साथ में रहा करते थे एक फ्लैट में। वो भी बातें हम आपके साथ तब शेयर इतना करेंगे। मैं बता सकती हूँ, तो हमारे पास ना कूलर हुआ करता था और वो जो लोहे वाले कूलर चलते थे ना वो हुआ करते थे और उसमें जब भी हम उसका प्लग लगाते थे हम लोग को करंट लगता था। बट एक शख्स को उस दिन वो करंट नहीं लगा था, जो उन्हें बहुत ही अफसोस उस हुआ। दिन हमारी लड़ाई हुई थी किसी से और जैसे ही उसने आगे वो प्लग हटाया उसको करंट नहीं लगा। हम लोग लड़ाई छोड़ के उसको देख रहे थे, करंट क्यों नहीं लगा। इस बात का हमें बहुत ही अफसोस था। बहुत अफसोस है, हम चाहते थे कि उसको करंट लग जाता काश, तो वो अपनी उसमें आ जाता, होश में आ जाता, क्योंकि आज तक वो लोग सपनों में जी रहे हैं। कोई नहीं, किसी दिन एक दिन बताएंगे। एक दिन तो जरूर बताएंगे हम, जिस दिन हमें लाइसेंस मिल जाएगा ना उस दिन हम लोग जरूर बताएंगे। और लाइसेंस हमें मिलेगा जल्द, 2-3 साल लगेंगे लेकिन मिल जाएगा लाइसेंस। एक बार वो सारी चीजें सेट हो जाए उसके बाद हम जरूर बताएंगे आपको। या क्या पता, अगर आप जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना, तो हम आपको ये ब्लॉग में ज़रूर विस्तार से बताएंगे। जो हमारे उसमें जो लोग थे उनका नाम बदल के हम बता देंगे। लेकिन स्टोरी जरूर बताएंगे। स्टोरी ज़रूर बताएंगे और स्टोरी आपको सुनने में मज़ा आएगा, है ना शिवानी? हाँ। ऐसी ऐसी स्टोरी है कि हम लोग को सोच कर ही हंसी आ जाती है। चलो शिवानी, अब खाना खाते हैं, हमको भूख लग रही है। ओके, हम आपको खाना खाने के बाद मिलते हैं, बाय। क्या क्या बनाया आपने हमारे लिए? अभी तो बनाया हमने आपके लिए दाल चावल और आलू की भुजिया। आप तो बिरयानी बनाने वाली थी, बट आपने धोखा दे दिया था ना कि आप आएंगी नहीं आएंगी। पर ये गलत बात है, आपको बिरयानी तब भी बनानी चाहिए थी मेरे लिए। नेक्स्ट टाइम पक्का। पर अभी उसके लिए मैंने कंपनसेशन में रसमलाई बनाई है। ओह माय गॉड। देखते हैं आपको कैसी लगती है, रसमलाई में रस है या नहीं, देखने के लिए हमारे ब्लॉग को आखिर तक देखें। इधर मेरे लिए रसमलाई बनाई है मेरी दोस्त ने, जिनके टी शर्ट पे खुद आइसक्रीम बनी हुई है। रसमलाई बनाई है जिसमें रस अभी तो है, बट अभी पता नहीं कैसा है। ठीक है, चलिए खा के देखते हैं। सो गाइस, रसमलाई में रस भी था और वो टेस्टी भी थी। क्योंकि मैं लेट हो रही थी इसलिए मैं उसका रिव्यू दे नहीं पाई और फिर रीशु और शिवानी मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आए। और मैं बैठे बैठे ये सोच रही थी मैं कितना 7 समंदर पार गई थी शिवानी से मिलने। द्वारका सेक्टर 10 स्टेशन, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच। और मैंने मुंह छुपाने वाली हरकत करी थी क्योंकि मैं गलत मेट्रो में बैठ गई थी। मुझे बैठना था नोएडा वाली मेट्रो में और मैं बैठ गई थी वैशाली वाली में। तो बस मैं अपना मुंह छुपा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही अनपढ़ जाहिल वाली हरकत कर दी थी। फिर बस मैं लेट होती ही चली गई इस दौरान। सो गाइस, इधर मैं मरते टूटते पहुंच गई हूँ अपने मंजिल और अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे। वहाँ पर मेरी एक और शिवानी जो कि मेरी दूसरी फ्रेंड है और मेरा इंतज़ार कर रही है, तो उससे जाके बताएं। सो गाइस, ये है मेरी दूसरी फ्रेंड शिवानी जो आज मेरे घर पर रुकने के लिए आई है। और अभी हम लोग गप्पे मार के बैठे हैं, हम लोग सोने की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने अभी खाना भी नहीं खाया है, पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद हम लोग सोएंगे। तो शिवानी, आप मेरे बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेइज्जती कर दी आपने हंस के। देख लीजिए गाइस, इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, मुझसे पूछिए क्या बोलूं। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इतना भी सच नहीं बोलना था, ये कुछ झूठ बोलने का तरीका कैजुअल नहीं है। बहुत ही ज्यादा
अच्छी है। हाँ सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, नेचर बहुत अच्छी है, इसलिए अभी हम लोग साथ में हैं। शुक्रिया आपका। और आज हम लोगों ने क्या बनाया खाने में? तायरी, दही और बस यही बनाया। बस यही बनाया। अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम थोड़े गेम खेलेंगे और फिर हम लोग सोएंगे और फिर हम सुबह में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। One eternity later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं अपना ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज है मदर्स डे, तो विश यू वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मॉम। एंड आप सब ऐसे ही कॉन्स्टेंटली बने रहें हमारी ज़िंदगी में, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, गाइडेंस देते रहें। एंड येस, टू माई मॉम, आई लव यू सो मच। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल for your support and guidance, and for being first ever friend in my life. Be my constant ever, and I miss you so much. We'll meet soon. And अब गाइज मुझे जाना है मॉल, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है अपने लिए और कुछ चीज़ें चेकआउट भी करनी है जो मुझे इन फ्यूचर खरीदनी है। सो आई विल मीट यू सून। इधर मॉल में चल रहा था मदर्स डे सेलिब्रेशन, तो हमने वो एंजॉय करा क्योंकि आज मदर्स डे था। तो म्यूज़िकल क्लब वहाँ पर एक आया हुआ था और वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैं गई रिलायंस डिजिटल, क्योंकि मुझे कुछ लेना था बट मैं नहीं ले पाई क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था। तो बस मेरी किस्मत आज बेकार रही और फिर मैं कुछ चली गई खाने पीने, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। गाइस, जब मैं वापस आने के लिए बाहर निकली तो मैंने देखा कि मॉल में अंदर जाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फ्री में बट रहा हो। आज मॉल में इतनी लंबी लाइन थी, मे बी बिकॉज ऑफ मदर्स डे सेलिब्रेशन और एनीथिंग एल्स, बट बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। सो गाइस, मुझे मॉल में बर्गर के अलावा कुछ नहीं मिला, तो बस मैं खाली हाथ वापस आई हूँ। और बेटर लक नेक्स्ट टाइम, शायद मैं अगली बार जाऊँ और जो मुझे चाहिए वो मिल जाए। तो बस मैं उस दिन का वेट करूँगी अब। तो इसी के साथ आज हम अपना व्लॉग करते हैं यहीं एंड, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। एंड आई लव यू गाइस, लव मी अ लॉट। अल्लाह हाफिज़, बाय।